मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम बात करेंगे आज आपके चैप्टर नंबर 6 को फिर से कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर में हम आगे और क्या जानकारी हासिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के आपने देखा होगा कोई भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही बाहर छोड़ दें तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो उसको हम इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन के ऊपर क्या होता है, जो आयरन के जो मेटल्स की जो लेयर होती है वो डिप्लीट हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसके ऊपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑक्साइड के साथ मॉइस्चर के साथ वो क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है, जिससे रस्ट बन जाता है। और वो क्या होता है, वो आयरन ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। When an iron object is exposed to air and a moisture, humid air, it gets covered with rust. Rust is a reddish brown substance that appears on the surface of iron particles when they come in contact with moist air. The chemical change that occurs during rusting is represented as iron plus oxygen plus water gives rust. It means iron oxide Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है। The formation of reddish brown substance on the surface of iron is called rusting of iron. Rust of iron is a chemical change. ये क्या कहलाता है? Chemical change कहलाता है। Conditions under which rusting takes place. आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर उसके साथ कंबाइन हो जाता है उसके सरफेस पे और उसके वजह से रस्टिंग पकड़ लेता है। प्रिवेंशन क्या क्या है? बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस। उसके आपने देखा होगा जब घरों के अंदर क्या मकान वगैरह बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, जो आयरन्स की जो खिड़कियाँ होती है, दरवाजे होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, पेंट किया जाता है। गाड़ी के अंदर जो बैरिंग्स लगे रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, ग्रीसिंग की जाती है उनके लिए, ठीक है। और उसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ऑयल डालते हैं उनके अंदर। फिर एक गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जो आयरन के जो डब्बे होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, उन डब्बे के ऊपर क्या आयरन तो है कि उसके साथ रस्ट पकड़ लेगा तो हमारे लिए नुकसान होगा, तो क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन के अंदर काम किया जाता है। जो जिंक मेटल होता है उसको आयरन के ऊपर प्लेट किया जाता है, चढ़ाया जाता है उसको ऊपर, ठीक है। तो ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कराता है, उसको कोटिंग कही जाती है। जैसे जो गाड़ियाँ होती है उसके ऊपर क्रोमियम मेटल की कोटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल्स सच एज निकल, क्रोमियम एक्सेट्रा ऑन देम। क्रोमियम और निकल कोट प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स। बाथरूम फिटिंग्स, टैप्स एंड शॉवर। जो बाथरूम के अंदर जो नलके लगाए जाते हैं उन पर ज़्यादा जंग ना लगे, इसके लिए क्या किया जाता है, क्रोमियम या फिर निकल का उसके ऊपर आयरन पार्टिकल्स के ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर कोट किया जाता है उसको। अलॉइंग। अलॉय कैसे बनता है? सर्टेन मेटल्स कैन बी मेड कोरोजन रेजिस्ट व्हेन अलॉय विद अदर मेटल्स। अलॉय बना दिया जाए तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील्स मेड बाय अलॉइंग आयरन विद निकल एंड क्रोमियम। आयरन निकल और क्रोमियम के साथ अगर मिक्स कर दिया जाता है उसके ऊपर आयरन का निकल और क्रोमियम के साथ, तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। Stainless steel is an alloy of carbon. It contains iron, carbon, nickel, chromium and manganese. It does not rust. ये रस्ट नहीं पकड़ता, तो जो भी चीज़ उसके अंदर आप फूड स्टफ्स रखेंगे वो क्या होगा, वो हमारे लिए हेल्दी रहेगा, अनहेल्दी नहीं होगा, बशर्ते कि वो फूड स्टफ्स को हम ज़्यादा देर बाद इस्तेमाल ना करें या हम उसको डायरेक्टली उसको एयर के अंदर खुला ना छोड़ दें। क्रिस्टलाइजेशन। द मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ सब्सटेंस इन अ प्योर सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप्ड क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या होता है, जैसे चीनी के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अलग शेप के होते हैं, सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अलग शेप के होते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर में से प्योर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय इवोपरेशन। सी वाटर से सॉल्ट बनाया जाता है, तो मेथड क्या यूज करते हैं हम उसमें, इवोपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन swallow beads, swallow बेड्स। बेड्स जैसे हम सोते हैं जहाँ पे, ऐसे ही बेड्स होते हैं कि उनके अंदर उस वाटर को कलेक्ट कर दिया जाता है।
called salt pans. Water evaporates leaving behind the crystal of the common salt. वो evaporate हो जाता है sunlight की वजह से और जो salts होता है वहाँ deposit हो जाता है. This common salt is then purified by crystallization in factories. और factories में उसको क्या किया जाता है, जैसे recrystallize किया जाता है, crystallization किया जाता है, purification किया जाता है ताकि हम उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें. तो इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी. पहला क्या हमने जाना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, किस वजह से रस्टिंग होता है, फिजिकल केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग कैसे हम बचा सकते हैं, अप्लाइंग पेंट, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं. तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया.